नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बांग्लादेश से, जहां पर ढाका में शेख हसीना की समर्थक एक्ट्रेस मेहर को पुलिस उठा ले गई है। हसीना समर्थक एक्ट्रेस मेहर अफरोज शान गिरफ्तार कर ली गई। यूनुस सरकार की आलोचना करने वाली इस एक्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिया गया। मेहर अफरोज शान को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में शान को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश की एक्ट्रेस मेहर अफरोज शान को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक उन्हें देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि उनके अपराध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। मोहम्मद यूनुस नाम का ये कायर इंसान, जो कि खुद को नोबेल प्राइज विजेता कहता है, जो कि खुद को इकोनॉमिस्ट कहता है, उसको एक एक्ट्रेस से इतना डर लगने लगा कि उसके खिलाफ, देश के खिलाफ साजिश रखने की तैयारी करते हुए उसे गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन ऐसा ही नहीं, इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास को भी इसी तरीके के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद यूनुस ने करवाया। और अब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को प्लेट में परोसकर पाकिस्तान की आईएसआई के सामने रख दिया है, जहां पर पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर शेख हसीना और अवामी लीग से जुड़े हुए हर किसी शख्स को गिरफ्तार करके जेल में डालने की कोशिश करता हुआ मोहम्मद यूनुस दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेश में अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है। इमरजेंसी एक तरीके से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने लगा दी है। अमेरिका के डीप स्टेट के इशारे और उसके दिए गए पैसे पर पल रहे मोहम्मद यूनुस के पास अब ऐसे तरीकों के अलावा कोई दूसरा तरीका बचा ही नहीं है। मोहम्मद अफरोज शान को राजधानी के धान मंडी इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां पुलिस आगे की पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार की आलोचना करने की वजह से शान को, मेयर अफरोज शान को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद यूनुस सरकार की आलोचना करने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया मेहर अफरोज शान को। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी न्यूज रूम से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, एक बार फिर बांग्लादेश से वो खबर आती हुई जहां पर मोहम्मद यूनुस हर किसी को, हर विरोधी को अघोषित आपातकाल लगाकर जेल में ठूसने पर जुटा हुआ है। देखिए, ढाका में कल रात जो हुआ, उसके बाद तमाम वो लोग शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर उतरे हैं, उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक्ट्रेस जो मेहर है वो भी सड़क पर, वो धान मंडी जहां पर शेख मुजीब का घर है, पुराना घर है, जहां उनकी हत्या हुई, जहां उनकी पत्नी की हत्या हुई, बेटों की हत्या हुई, बहू की हत्या हुई, उस घर को निस्तनाबूद जब कर दिया गया तो तमाम शेख हसीना के जो उनके दर्द के साथी थे, जो पुराने जानकार थे, जो उनको मानने वाले हैं, वो सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक्ट्रेस मेहर भी सड़क पर उतरी थी प्रदर्शन करने के लिए। पुलिस ने उनको उठा लिया है और उन्हें कहां ले जाया गया किसी को नहीं पता। कोई कह रहा है डिटेन कर लिया है, कोई कह रहा है गिरफ्तार कर लिया गया है, कोई कह रहा है कि फ्राइडे यानी कि कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जानी मानी है, 43 साल की मेहर है और ये कई सारी हिंदी फिल्म, माफ कीजिए, बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जो बांग्लादेश की फिल्में हैं। बांग्लादेश जो फिल्म फेयर का अवार्ड है, जो उनका राष्ट्रीय पुरस्कार है, वो भी मेहर को दिया जा चुका है। उनके पति जाने माने, जो उनके पति का नाम है हुमायूं अहमद, उनके पति भी जाने माने लेखक है, डायरेक्टर है। वो भी हाथ पैर मार रहे हैं कि आखिर मेरी पत्नी एक्ट्रेस जो मेहर है वो कहां पर है। तमाम पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता चल रहा है कि मेहर कहां है। यानी कि मेहर, ये यूनुस राज में किसी को भी सच बोलना या विरोध करना अलाउ नहीं है। यूनुस राज में 1971 की सारी फुटेजेस डिलीट की जा रही हैं। यूनुस राज में शेख मुजीब का नामो निशान मिटाने की कोशिश हो रही है। यूनुस राज में 1952 का जो भाषाई आंदोलन था, 1971 में जो स्वतंत्रता आंदोलन था, मुक्ति वाहिनी से जुड़ी तमाम चीजें,
डिलीट की जा रही हैं, वीडियो फुटेजेस सब डिलीट किए जा रहे हैं। सोचिए आप कि जिस देश में जिन्ना को पढ़ाए जाने लगे, जिस देश में अयूब खान, टिक्का खान और जियाउर भुट्टो को पढ़ाए जाने लगे, उस देश की हालत क्या होगी। और यही हो रहा है यूनुस राज में। शेख हसीना को इसके समर्थक चुन चुन कर उठाए जा रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक्ट्रेस जब आवाज उठाती है, देश में कुछ गलत होता है, उसकी आवाज सुनने की बजाय, उसकी समस्या पूछने की बजाय उसे डिटेन कर लिया जाता है। कहाँ रखा जाता है किसी को नहीं पता। ये जो भी घटनाएं आशीष हो रही हैं बांग्लादेश में, ये घटनाएं तो एक तस्वीर चेहरा सामने रख ही रही हैं, लेकिन मैं आपके जरिए अपने दर्शकों को ये समझाना चाहता हूं या आप समझाएं कि क्या ऐसा है जो मोहम्मद यूनुस छुपाना चाहते हैं जिसके लिए वो इस तरीके के अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। देखिए, मुझे मेरा जहां तक मैंने समझा है बांग्लादेश को 5 अगस्त के बाद और फरवरी यानी कि पिछले 6 महीनों में जितना बांग्लादेश के बारे में रिसर्च वहां के लोगों से जो बात कर चुका हूं, उनमें ज्यादातर बात ये निकली है कि ये मोहम्मद यूनुस जो है वो तो कट्टरपंथियों के हथियार बन चुके हैं। यानी कि कमांड कहीं और से आ रहा है, वो केवल हर फाइल आती है और उस पर साइन करते चले जा रहे हैं। वो पढ़ भी नहीं रहे फाइल, क्योंकि उनकी टीम में ऐसे वो कट्टरपंथी युवा छात्र नेता हैं जो आप देख सकते हैं कि महफूज आलम जैसे लोग उनको राय दे रहे हैं। जो लड़का 30-35 साल 30-32 साल का है, वो बांग्लादेश को चलाने के लिए राय दे रहा है। और तमाम वो छात्र संघ छात्र विंग के लोग जो लड़के हैं 30-35 साल के, जो जिनको यूनिवर्सिटी में काफी टाइम हो गया पढ़ते हुए, और वो यूनिवर्सिटी प्रदर्शन करते हुए और आज इस मुकाम पर पहुंचे कि वो सरकार चलाने की बातें कर रहे हैं। जमात के लोग उनको राय दे रहे हैं, उनको आर्मी की तरफ से कमांड हो रहा है। उनको मेन राय जो देने वाले हैं, जो राय चंद बने हुए हैं, वो पाकिस्तान से राय आ रही है, वो चाइना से राय आ रही है, मशवरे आ रहे हैं वहां से कि ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर दो तो भारत को किस तरह घेरा जाए, इसकी प्लानिंग के लिए उनको राय दी जा रही है। और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि आज क्या हुआ। आज वहां के जो सलाहकार एक भाई साहब है, उन्होंने कहा कि शेख हसीना भारत से अगर कोई राजनीतिक बात कहती हैं, भारत से कोई भाषण जारी करती हैं या अपने समर्थकों आवामी लीग के समर्थकों को भड़काती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। एक बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी तो कह रहे हैं कि जो बुलडोजर जो है, वो जो बुलडोजर है आज शेख मुजीब के घर पर चला है, और अगर शेख हसीना ऐसे ही करती है, भारत मना नहीं करता है उनको, तो बुलडोजर भारत की तरफ रुख कर देंगे। इतनी हिम्मत आती कहां से है भाई। मैं तो ये देख रहा हूं, तार बंदी कतर से तार काटकर बांग्लादेश के बॉर्डर से भारत आने वाले, चुपके चोरी तस्करी करने वाले, और आज अब तो बुलडोजर हमारी तरफ आ जाएगा। बुलडोजर का जवाब गोली से देने के लिए भी भारतीय बेशक तैयार है। हाँ, बात आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि चावल खाना है तो भारत के कंसाइनमेंट का इंतजार होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो भारत के कच्चे माल का इंतजार होता है, लेकिन जब मौका मिलता है तो भारत पर ही छुरा भोंकने की कोशिश करता है बांग्लादेश। मैं